हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल लेट्स स्टडी विद अनन्या। स्टूडेंट्स, मैंने अपने वीडियोस में जीके की सीरीज़ चला रखी है जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज के भी जो मेरे क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा? मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों में फैला हुआ है? एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है? मरीन। वो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में कितने द्वीपों में फैला हुआ है? तो वहाँ पे फैला हुआ है 15 द्वीपों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बारहसिंगा की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में, किस राष्ट्रीय उद्यान में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। अब दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन और पूछता है उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? तो वो कितनी है? 69%। कितनी है? 69%। पूरे भारत की पूछे कि पूरे भारत की साक्षरता कितनी है, तो वो कितनी है आपकी? 74.04%। 74.04%। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में ट्रेंड करता है कि पूरे भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है एग्जामिनर कि पूरे भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता है? तो वो किसकी है? केरल की है। सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है? केरल की है। केरल की है, लेकिन कितनी है? 93%। कितनी है? 93%। जिस टाइम वीडियो बना रही हूँ उस टाइम यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ियालों की सर्वाधिक संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, पक्षियों का स्वर्ग की उपमा किस उद्यान को दी गई है? पक्षियों का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। उसको किसकी संज्ञा दी गई है? पक्षियों का स्वर्ग कहा गया है उसको। किसको? स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग। और हमारा एक क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से कि पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो पक्षी दिवस मनाया जाता है आपका 8 मई को। ये जितने भी आपको दिवस होते हैं ये सब याद करने होते हैं, क्योंकि इनमें से कोई 2 क्वेश्चन तो जरूर बन जाते हैं आपके एग्जाम में। कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए आप, तो 2 क्वेश्चन आपको वहाँ से दिवस से मिल ही जाते हैं। तो आपका पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अभ्यारण्य केवल भारत ही नहीं बल्कि एशिया में सिंहों के लिए एकमात्र स्वर्ग है? कौन सा अभ्यारण्य? भारत ही नहीं, केवल भारत। अभी देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि केवल भारत में ही है, सिर्फ एशिया में सिंहों के लिए एकमात्र स्वर्ग है, तो वो है गिर अभ्यारण्य गुजरात। गिर अभ्यारण्य गुजरात में, तो वह है आपका गिर अभ्यारण्य। कौन सा है आपका? गिर अभ्यारण्य। और ये गिर अभ्यारण्य पूछा जाता है कि कब बनाया गया था? तो ये बनाया था 1973 में। ये बनाया था आपका 1973 में। इसके अलावा भारत में और कौन सा अभ्यारण्य है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है आपका? कुनो अभ्यारण्य। कौन सा है? कुनो अभ्यारण्य। और कुनो अभ्यारण्य तो है, लेकिन वो कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेंगुइन नामक पक्षी कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है आपका? अंटार्कटिका में। भारत में कौन सी प्रजाति के बंदर पाए जाते हैं? भारत में ज़्यादातर जो से बंदर पाए जाते हैं उसको उनकी कौन सी प्रजाति होती है? वो कौन सी प्रजाति होती है? गिब्बन प्रजाति के। सबसे ज़्यादा गिब्बन प्रजाति के बंदर जो होते हैं भारत में पाए जाते हैं। हरा सोना की उपमा किसे प्रदान की जाती है? वन को। आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, हरा, ग्रीन यानी कि ग्रीन यानी वन, तो यहाँ से पता लग ही जाएगा हरा सोना की उपमा किसको दी जाती है? हमारे वन को। अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि पूरे भारत में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? तो होने चाहिए कितने? 33%। है कितने? 22%। कितने? 22%। तो देखना, आप ही देख सकते हैं कि कितने कम है वन हमारे भारत में। चलिए, भारतीय संविधान में वन को किस सूची में रखा गया है? तो किस सूची में रखा गया है? संवर्धित सूची में। आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि पहले कितनी सूचियाँ थी? पहले कितनी सूचियाँ थी? तो कितनी थी? 8 थी। 8 अनुसूचियाँ थी।
पहले। अब कितनी हो गई हैं, बढ़ाकर कितनी कर गई हैं, हो गई हैं 12। अनुच्छेद कितने थे, तो 395 आपके अनुच्छेद थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में श्याम मृग कहाँ मिलते हैं, तो श्याम मृग कहाँ मिलते हैं, आपके राजस्थान में। राजस्थान से आपका एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर। राजस्थान का आपसे पूछ लेते हैं कि राजस्थान का लोक नृत्य क्या है। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है, तो आपका राजस्थान का लोक नृत्य होगा घूमर और कठपुतली। क्या होगा, घूमर और कठपुतली। लोक नृत्य से क्वेश्चन जरूर बन जाता है एग्जाम में, हर बार बन जाता है। एक नंबर तो आपके यहाँ से लोक नृत्य वाले तो पक्के हो जाते हैं। तो राजस्थान का क्या हो जाएगा, घूमर और कठपुतली। एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे, विश्व का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला कहाँ लगता है। विश्व में, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा ऊँटों का मेला कहाँ लगता है, तो वो लगता है राजस्थान में। राजस्थान में तो है, लेकिन राजस्थान में कहाँ लगता है, तो वो लगता है आपके पुष्कर राज्य में। कहाँ लगता है, पुष्कर में। चलिए नेक्स्ट। थामिन मृग किस राज्य में पाया जाता है। थामिन मृग किस राज्य में पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में आपका एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, कि जो भारत का सोना है, भारत का रत्न जिसको बोलते हैं, कि भारत का रत्न किस शहर को कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है भारत का रत्न, तो वो आपका आंसर जाएगा मणिपुर। आपको यहाँ से याद भी हो जाएगा, मणि माने रत्न, तो आप इजी बता सकते हैं कि भारत का रत्न किस राज्य को बोलते हैं, मणिपुर को बोलते हैं। किस तकनीक का प्रयोग विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। पगमार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, वन्य जंतुओं की जनसंख्या, जंतुओं की जनसंख्या को नापने के लिए, आकलन के लिए पगमार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली जनसंख्या, जो अब लास्ट जनसंख्या हुई थी, भारत की जनसंख्या की जनगणना हुई थी, वो कब हुई थी, तो 2011 में हुई थी लास्ट। कितने टाइम बाद जनगणना की जाती है, आपकी 10 साल बाद की जाती है। अब कब होगी, 2021 में होगी जनगणना। ठीक है, चलिए याद रहेगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपको समझाया, मेरा पढ़ा हुआ थोड़ा भी समझ में आ रहा हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे मिलने वाली है। और अगर आपको पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नल सरोवर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नल सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है, गुजरात में। मैंने अभी आपको बताया है कि हम जो पक्षी दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं, 8 मई को मनाते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गुजरात का लोक नृत्य क्या है। गुजरात का हो जाएगा गरबा और डांडिया। ठीक है, गुजरात का लोक नृत्य। आपसे क्वेश्चन और पूछता है गुजरात से कि सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन वो कहाँ होता है, वो कहाँ होता है, आपका गुजरात में होता है सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन। ठीक है, चलिए जो आपका ये है गुजरात है, किस चीज़ के लिए और प्रसिद्ध है, केवल जो सबसे ज़्यादा जो एशियाई शेर मिलते हैं, एशियाई शेरों को हम क्या बोलते हैं, बब्बन शेर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बब्बन शेर भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे पूछ लिया जाएगा एशियाई शेर पूछ लेता है या बब्बन शेर पूछ लेता है। तो एशियाई शेरों के लिए एकमात्र जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात में कौन सा अभ्यारण्य है एशियाई क्षेत्र के शेरों के लिए, तो वह है गिर अभ्यारण्य। चलिए नेक्स्ट। लाल पांडा को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, कैट बियर के नाम से जाना जाता है। रासायनिक रूप से कस्तूरी है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेटाडेकेनाल, कौन सी है। और आपसे अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है इनसे, हिरण से हंगुल प्रजाति जो है, हिरण की हंगुल प्रजाति वो कहाँ है, वो कहाँ है, आपके जम्मू और कश्मीर में। आपसे पूछेगा क्वेश्चन जम्मू कश्मीर का वो कौन है, सीएम कौन है, तो कोई नहीं, क्योंकि वो एक केंद्र शासित राज्य है, तो इसलिए वहाँ का सीएम अभी कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइगर राज्य की संज्ञा किसे प्राप्त है, मध्य प्रदेश को। देखिए मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, टाइगर राज्य। अभी मैंने आपको क्वेश्चन में क्या पढ़ाया है कि गुजरात में जो है एशियाई शेर, एशियाई शेर गुजरात में सबसे ज़्यादा एशियाई शेरों का अभ्यारण्य,
और मध्य प्रदेश में आपका क्या है, टाइगर राज्य है। टाइगर स्टेट की संज्ञा किसको दी गई है, मध्य प्रदेश में। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, हर बार पूछ लेता है क्वेश्चन में, एग्जाम में आपसे, विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर किस देश में पाए जाते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर किस देश में पाए जाते हैं, वो आपका कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, भारत में। भारत में कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पे कि भारत का दिल या हृदय किस राज्य को बोलते हैं, किस राज्य को बोलते हैं। तो वो किसको बोलते हैं हम, मध्य प्रदेश को, क्योंकि फ्रेंड्स ये भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भारत का हृदय बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एशियाई शेर बब्बर किस वन में निवास करते हैं। देखिए मैंने यह भी आपको क्वेश्चन पढ़ाया ऊपर, एक्स्ट्रा में बताया, तो ये नीचे आ ही गया है क्वेश्चन। तो गिर वन गुजरात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, हरियाणा राज्य के पंचकुला जनपद में। अगर आपसे सिर्फ राज्य पूछे तो वो कहाँ है, हरियाणा में। क्या, जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हरियाणा में कहाँ है, तो वो है पंचकुला जनपद में। पंचकुला जनपद के पिजनौर में, पंचकुला जनपद के पिजनौर में है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरांग रिपु हाथी रिजर्व कहाँ है, तो वो कहाँ है आपका, असम में। क्या, चिरांग रिपु हाथू। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा हाथी आपके कहाँ पाए जाते हैं, भारत में। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं केरल में पाए जाते हैं, केरल में, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है, जो साक्षरता दर है किस राज्य की सबसे ज़्यादा है, तो वो किसकी है, केरल की है। केरल की है, लेकिन कितनी है, 93% है पूरे केरल की साक्षरता जो है। अभी देखिए अभी केरल में क्या हुआ था, वो हथनी वाला काम हुआ था, किसी ने विस्फोटक खिला दिया। ये साक्षरता दर है केरल की, इतने साक्षर होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा किया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं, हमारा जो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, इस यहाँ से पूछ लेता है आपका कि मध्य प्रदेश की साक्षरता कितनी है, तो वो कितनी है आपकी 70.36%, 70.36% है इसकी साक्षरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कस्तूरी मृग के पिताशय में पाई जाती है। कस्तूरी मृग जो होता है, कस्तूरी किस मृग के पिताशय में पाई जाती है, तो वो किस, नर मृग के। जो कस्तूरी मिलती है वो कहाँ मिलती है, नर मृग के पिताशय में मिलती है। चलिए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा किसको दी गई है। हम इंडिया का टाइगर मैन किसको बोलते हैं, कैलाश संखोला को बोलते हैं। चलिए, हांगुल क्या है, रेंडियर प्रजाति का मृग। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि जो हांगुल प्रजाति के हिरन होते हैं वो क्या है, अब हांगुल प्रजाति के जो मृग होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और हांगुल, उनको दूसरा नाम भी क्या होता है, एक रेंडियर प्रजाति होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं आपके, दक्षिग्राम, ऐसे लिखते हैं दक्षिग्राम, थोड़ी हैंडराइटिंग मैनेज कर लेना। दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरी की खोज किसने की थी। अभी देखो कस्तूरी किस मृग के पिताशय में पाई जाती है, ये तो बता दिया नर मृग के, लेकिन कस्तूरी जो होती है नर मृग के पिताशय में होती है, उसकी खोज किसने की थी, एल खाजिगा, स्विट्जरलैंड। भारत में पक्षियों का प्रथम वन्यारण्य कहाँ है, तो वो कहाँ पर है, वेदा थंगल में। भारत में पक्षियों का जो सबसे पहला प्रथम वन्यारण्य है वो कहाँ है, वेदा थंगल में। भारत में अधिकतर गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपके असम में पाए जाते हैं। असम से आपका एक क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा, जो भारत में सबसे ज़्यादा नंबर 1 है चाय के उत्पादन में, वो कौन है, असम है। दूसरे नंबर पर कौन है, भारत में ही दूसरे नंबर में कौन है, दार्जिलिंग। कौन सा है, दार्जिलिंग है। भारत में 2 जगह पर पाई जाती है, एक तो असम में और दार्जिलिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट गोदावरी किस राज्य में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया, तो कहाँ किया गया था, वो राजस्थान में। राजस्थान से मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन पहले ही बताए हैं कि यहाँ का लोक नृत्य क्या है, घूमर और कठपुतली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा द्वीप है जहाँ सिर्फ केवल पक्षियों के लिए ही प्रसिद्ध है, किसी और चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध ही नहीं है? तो वो कौन सा है आपका? करजन द्वीप है। करजन द्वीप जो है आपका वो कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? केवल और केवल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो मेरा सेशन है हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।